दोस्तों नमस्कार। आजकल लगता है कि मोदी जी के दिन बड़े खराब चल रहे हैं। हालांकि उनके पास बड़े बड़े गुरु हैं। रामदेव तो खैर इधर वो व्यवसायी हो गए हैं। आशाराम बापू हैं तो जेल चले गए हैं। लेकिन इधर उनका एक छोटा भाई है बाबा बागेश्वर। वो बड़ा हाथ देख करके पर्ची निकाल करके सबका समय सबका भविष्य बताता है। हालांकि वो ये नहीं बता पाया कि पहलगाम में आतंकी हमला होने वाला है। मोदी जी के लिए आजकल सबसे बड़ी मुसीबत राहुल गांधी बने हुए हैं। राहुल गांधी कल ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने सरेंडर क्यों किया, ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर क्यों किया। और आज जब राहुल गांधी हरियाणा में थे तो जाति जनगणना को लेकर के बात की, कल भी बात की थी। और कल तो भोपाल में राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण की तरह जाति जनगणना के सवाल को भी कहीं ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। वो मुद्दे को तो कह दिया उन्होंने कि हाँ हम कराएंगे, लेकिन कराने वाले नहीं है। कल की बात का अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान हुआ है, कैबिनेट की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि 2026 के अक्टूबर से जाति जनगणना शुरू हो जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, लेकिन विधिवत रूप से जाति जनगणना की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। अक्टूबर 2026 से हो जो पूर्वोत्तर है, पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर शुरू हो सकती है। और विधिवत जो उत्तर और दक्षिण की पट्टी है वहां पर 1 मार्च 27 से जाति जनगणना शुरू हो जाएगी। अब ये जो ऐलान है वो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को जिस तरीके से बुलंद किया लोकसभा चुनाव से लेकर के और अब तक, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि नरेंद्र मोदी अगर जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो सरकार में जब हम आएंगे तो हम कराएंगे, यानी कोई रोक नहीं सकता। अब नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि साहब हम जाति जनगणना अक्टूबर 26 से कराने जा रहे हैं और विधिवत रूप से 1 मार्च से। दोस्तों ये जो मुद्दा है ये बेहद अहम है और इसके लिए सवाल मेरा ये है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहलगाम के बाद जो राष्ट्रवाद का तड़का लगा, जो पूरा माहौल बना ऑपरेशन सिंदूर का, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के क्यों आ रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है? ठीक वैसे ही जैसे जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद बीजेपी को लगता था कि इस बार 400 पार होगा, लेकिन झटका लगा संविधान के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और बीजेपी अपनी तमाम सिस्टम के साथ बेईमानी के बावजूद 240 पर अटक गई। क्या राष्ट्रवाद ने भी, छद्म राष्ट्रवाद ने भी मोदी को धोखा दे दिया है और मोदी इस बात को समझ गए हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीनना चाहते हैं। और ये मुद्दा क्यों खास है और क्यों पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नरेंद्र मोदी इधर जाति जनगणना के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या है राजनीतिक कारण, क्या है राजनीतिक मायने, इसी पर चर्चा करेंगे। जरा एक एक से आते हैं। पहली बात, पहला जो सवाल कि क्या ऑपरेशन सिंदूर मोदी का फेल हो गया है। पहलगाम की घटना के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी कि महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाया जाए, उसको प्रभावित किया जाए। इसलिए कर्नल सोफिया को लगाया गया, व्योमिका सिंह को लगाया गया और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया। और ये कहा गया कि जिन लोगों ने पहलगाम में महिलाओं के सिंदूर पहुंचे हैं उनको जवाब मिलेगा। जवाब दिया भारतीय सेना ने, लेकिन फिर जिस तरह से उस सेना के जवाब को पॉलिटिकल एक इवेंट बनाने की कोशिश हुई और उसमें एक मूर्खता जो हुई कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, डिबिया पहुंचाएंगे। ममता बनर्जी से लेकर के और कांग्रेस पार्टी तक ने जो सवाल पूछे वे सवाल तो अहम थे ही,
ममता दीदी ने तो सीधा ही कहा कि पहले वो सिंदूर अपनी पत्नी को जाकर के पहुंचाए मोदी जी। लेकिन आम आदमी ने भी जिस तरीके से सवाल उठाए, महिलाओं ने, उन्होंने कहा सिंदूर तो हमको हमारा पति देता है। और ये कौन होते हैं भाजपाई, और उसमें जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं इन दिनों संघ के लोगों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लफंगे नेताओं के, दुष्चरित्र नेताओं के, उसने भारत की महिलाओं को और ज्यादा सचेत कर दिया कि ये किस तरह से हम हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, हमारे ऊपर किस तरह से एक तरह का हमला करेंगे। उस डर से महिलाओं ने जो कहना शुरू किया कि वो कौन है, और मीम्स जो बने, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो इवेंट बन रहा था उसको वापस लिया गया। लोग कहते हैं कि आरएसएस के दबाव में ये वापस लिया, और फिर ये कह दिया कि नहीं वो तो फेक न्यूज थी कि घर घर हम सिंदूर बांटेंगे। अब जब महिलाएं खिलाफ हो गई और लोगों ने मीम्स क्या बनाए, वन नेशन वन हस्बैंड का, ये पूरा मामला फ्लॉप हो गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी को कुछ तो करना ही था। केवल एक एजेंडा उनके पास था, वो था जाति चटकड़ना का। मैं पिछले 3-4 साल से ये कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को एक नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और असली चुनावी रणनीति जाति पर होती है, जातिगत समीकरणों पे होती है। और जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़ा समाज या अति दलित समाज को अपने साथ जोड़ा, सवर्ण उसमें कोर वोटर रहा, और इसने एक जीत सुनिश्चित की नरेंद्र मोदी की। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रताड़ना, सबसे ज्यादा उत्पीड़न जिस समाज का हुआ वो अति पिछड़ा और दलित समाज ही है। मुस्लिम समाज तो सीधे ही निशाने पर था, डंके की चोट पर था, लेकिन अनकही ढंग से आरक्षण से लेकर के और एजुकेशन तक, फिजिकल टॉर्चर से लेकर के महिलाओं के बलात्कार और अपमान तक जो उत्पीड़न हुआ इन समाजों का, उसने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से आज हिला करके रख दिया है। नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ और सिर्फ इस समय जाति का एजेंडा है कि वो फिर से उस पर लौट करके आए और राहुल गांधी के हाथ से उस एजेंडे को, उस मुद्दे को छीन लें और उसको दिखाएं कि ये हमारा कोर एजेंडा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो ये कह करके आए थे कि वो ओबीसी समाज के हैं। आगे चल करके 2017 के इलेक्शन में, यूपी के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ओबीसी नहीं है, अति पिछड़ा समाज के हैं, और उन्होंने बाकायदा जाति का नाम भी बताया था कि वो तेली समाज से आते हैं। हालांकि वो मोड़ घोची हैं, मोड़ घाची जो बनिया है बेसिकली गुजरात में, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने आप को तेली के साथ को रिलेट किया, और इसके जरिए उन्होंने इस पूरे समाज, अति पिछड़ा समाज को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। अब वो समाज पूरा छटक रहा है, तो एक बार फिर से ओबीसी को संबोधित करने के लिए, ओबीसी का आउटरीच करने के लिए जाति जनगणना को नरेंद्र मोदी करवाने जा रहे हैं। असली जो कारण है विशुद्ध रूप से चुनावी है। अभी चुनाव 3-4 राज्यों में है। इस साल अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, फिर बंगाल में चुनाव है 26 में, और उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और सबसे बड़े राज्य हैं। अगर आप महाराष्ट्र को छोड़ दें तो ये 3 सबसे बड़े राज्य, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब फिर से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार वो सत्ता में आने के लिए लालायित है, तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और बंगाल में ममता बनर्जी को हरा करके पहली बार वहां राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहती है। यही वजह है कि अक्टूबर 26 से ये मुद्दा शुरू, माने ये जाति जनगणना शुरू होगी, लेकिन उसके ऐलान करने की अभी क्या जरूरत थी? आज नहीं 2 महीने बाद भी इसका ऐलान हो सकता था, जब आपको अक्टूबर 26 से कराना है। ऑब्वियस है कि ऑपरेशन सिंदूर की असफलता की वजह से आपको जाति के पीछे छिपना है, एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह इसे भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था कि आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, तो ये मौका मिल गया उनको ये ऐलान करने का। इसके जरिए 2025 के अक्टूबर में जो चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, चूंकि बिहार में ना हिंदुत्व चल सकता है, ना बिहार में राष्ट्रवाद चल सकता है, बिहार में चूंकि सामाजिक न्याय की जमीन है, नीतीश और लालू हैं वहां पे, तो वहां पे केवल जाति के जरिए ही काउंटर करना पड़ेगा। जहां 63% ओबीसी है,
जाति जनगणना वहां पे हो चुका है। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा मिलाकर के 63% और बिना जाति के समीकरण के जरिए जाति की पॉलिटिक्स से वहां बीजेपी सफल नहीं हो सकती। इसलिए वो अभी ऐलान किया गया है, इसी के रथ पर सवार होकर के मोदी बिहार को फतेह करना चाहते हैं। जरा आइए आप उत्तर प्रदेश की तरफ। बंगाल में हालांकि ये मुद्दा बहुत कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन वहां पर जो दलित समाज है उसको आउटरीच करने की मोदी कोशिश करेंगे। लेकिन जो 27 का है कि 1 मार्च 2027 से विधिवत ये उत्तर भारत में शुरू होगा, ऑब्वियस है कि उसका निशाना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ इस समय अलोकप्रिय हो रहे हैं, बुरी तरीके से अलोकप्रिय हो रहे हैं। उसकी मूल वजह है जो आरोप हैं उन पर कि उनके सजातीय राजपूत जाति के लोग जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, उसने भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और जो पीडीए है दरअसल वही राहुल गांधी का एजेंडा जाति जनगणना की मांग अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। तो 27 में बेसिकली खेलना है आपको पीडीए के काउंटर में, यानी सामाजिक न्याय की राजनीति के काउंटर करने के लिए जाति जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उत्तर प्रदेश में उठाएंगे नरेंद्र मोदी। ये उनकी अभी की रणनीति है जो आगे वहां तक चलनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जाति जनगणना के जरिए नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और बिहार को जीत सकेंगे? बिहार में तेजस्वी यादव की जो इस समय बढ़त है और उस पर राहुल गांधी जैसे सेंट्रल कद का, केंद्रीय एक व्यक्तित्व का जो प्रभाव है और जो राहुल गांधी ने वहां पर रणनीति बनाई है, जो बिसात बिछाई है। राजेश राम दलित समाज के हैं प्रदेश अध्यक्ष, कन्हैया कुमार भूमिहार हैं और अल्लाह बरू जो उनके प्रभारी हैं वो ओबीसी समाज से आते। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया। अभी संविधान सुरक्षा सम्मेलन होने जा रहा है राजगीर में, नालंदा में, और इधर तेजस्वी यादव की अपनी फॉलोइंग तो है ही, प्लस लेफ्ट की पार्टियां हैं और हो सकता है कि ओवैसी भी इसमें साथ आ जाए। तो एक पूरा जीत का आंकड़ा बिहार में सामाजिक न्याय इंडिया अलायंस के साथ है। तो वहां कैसे दाल गलेगी ये सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आज ही उन्होंने जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गौतम जी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर थे, बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकराइट हैं, प्योर एक्टिविस्ट हैं, उनको लेकर के आए हैं और वो मिशन जय भीम मिशन चलाते हैं। ऑब्वियस है उत्तर प्रदेश में राजेंद्र पाल गौतम भी एक अपनी भूमिका अदा करेंगे। या उदित राज इस समय बहुत सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को भी कांग्रेस पार्टी बदलने जा रही है, शायद इमरान मसूद उसके प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी आ सकती हैं और ओबीसी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, अति पिछड़ा समाज को भी। दलितों में नॉन जाटो दलित पर भी कांग्रेस पार्टी को फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ असली लड़ाई मायावती के बाद जो लड़ाई है वो जो नॉन जाटो समाज है उस पर है और करीब वो 11-11.5% है। राहुल गांधी अगर उधर ध्यान देते हैं और सपा के साथ गठबंधन होता है तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी उत्तर प्रदेश में, बावजूद इसके कि भले ही वो जाति जनगणना का फैसला ये कर रहे हैं कि मार्च 2027 से होगा। तो दोनों के सामने, तेजस्वी अखिलेश के सामने, राहुल के सामने नरेंद्र मोदी मुसीबत में है। न तो उनका कोई राष्ट्रवाद चल पा रहा है, न हिंदुत्व का कार्ड चल पा रहा है और घूम फिर करके उन्हें जाति जनगणना सामाजिक समीकरणों पे आने पड़ रहा है और ये उनकी हताशा और उनके आत्मसमर्पण को दिखाता है। शुक्रिया।